नमो हरिदेव नमो गुरुदेव 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 नमो हरिदेव नमो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीता माता की जय। सुरेश्वरी महादेवी की जय। नौ देवी दुर्गा माता की जय। श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री हरिहरेश्वर महादेव की जय। श्री पवन हनुमान जी महाराज की जय। श्री गीता धाम की जय। श्री गीता आश्रम की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। श्री गीता जयंती महोत्सव की जय। सभी भक्तों की जय।
Radhe
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनमर्योत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। कहहि चक्रवर्ती सुनु हनुमाना साधु प्रसादी रहे मुगल भावना भवन सर्ववर समाना तुझे पवन सुभाग कठिन जगमानी राम काज लगी सकल भारा चरण सरोज रज निज मनोहर सुभाय बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु कर जाय बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय राम दूत Thank you.
Thank you.
सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण लाल की जय। जागो 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 गनिया जागे जागो 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 गनिया जागे जागो 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 की जागो 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 की जागो 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 गनिया जागे जागो 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 गनिया जागे नगर नगर सब गनिया जागे जागो 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 की जागो 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 की जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो 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 मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे जागो 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 मोहन प्यारे जागो
बिहारी लाल की जय। उठा लीजिए नंद किशोर दया सागर मेरे भार को सिर से उठा लीजिए अवध किशोर दया सागर। अब विमुख अनेकों जन्म गए अस्थावर जंगम रूप धरे। सब विमुख अनेकों जन्म गए अस्थावर जंगम रूप धरे। मुरारी रागी नंद किशोर दया सागर। मुरारी
Thank you.
Swami
बोलिए पूज्य ध्रुमा जी के श्री चरणों में कोटि सम्मान उपस्थित सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत आज 12वां दिन है और द्वादश अध्याय के 12वें मंत्र जिसका नाम है श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति तदनन्तरम्। इस मंत्र के ऊपर अपने भाव रखने के लिए हम राकेशा जी को आमंत्रित करते हैं कि वह द्वादश अध्याय के द्वादश मंत्र के ऊपर अपने कुछ भाव भक्तों के समक्ष रखें। वह राकेशा जी। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मण्ये त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवन्ति वैनाशिनी वेदत्रयी परानंद तत्त्वार्थ ज्ञान मंजरी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। गुरु माँ जी को मेरा हृदय से साष्टांग दंडवत प्रणाम है और जल्दी स्वस्थ हो जाए। मंदिर के परिसर में आए सभी गीता प्रेमी जो भगवान में आस्था रखने वाले सबको मेरे हृदय से जय श्री कृष्ण। भगवद गीता में जो 12वें अध्याय की चर्चा चल रही है उसमें जिसकी जितनी सोच बुद्धि है समझ है वो अपने अपने भाव व्यक्त करता है। जिन शास्त्रों में लिखा भी है वो भी अपनी अपनी बुद्धि अपने मत अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। गीता के ऊपर चर्चा करना आम इंसान की बस का नहीं है। फिर भी जो जितना जिसको समझ आया वो सब अपने भाव व्यक्त करते हैं। तो गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सगुण साकार की भक्ति के ऊपर जो बल दिया था उसमें भगवान 8वें अध्याय से लेकर 8वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक अर्जुन जी को मन और अभ्यास तथा ज्ञान और ध्यान के द्वारा अपना ध्यान मन मतलब अपने आप को भगवान समर्पित करने के लिए मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए 4 तरह के उपाय बताते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जो इसमें तरीका है जैसे मन लगाना ये छोटा है या अभ्यास करना ये छोटा है, इसमें किसी की भी तुलना नहीं की गई है। आप अभ्यास नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि आप ज्ञान प्राप्त करिए। ज्ञान प्राप्त करने से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ज्ञान प्राप्त करने में भी असमर्थ हैं तो आप ध्यान लगाइए, क्योंकि ध्यान लगाने से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अगर आप ध्यान लगाने में भी असमर्थ हैं तो आप आसान तरीका है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो सब आप भगवान के चरणों में यानी मेरे चरणों में समर्पित कर दो, उसमें कोई भी फल की इच्छा मत करो। तो देखा जाए तो जैसे जिसको ज्ञान प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलता है या वो पढ़ नहीं सकता शास्त्र कुछ भी नहीं है तो अपने वो मन को भगवान में लगाए। अगर मन से हम मन नहीं लगा सकते हैं, मन भी चंचल है, इधर उधर के काम याद आ जाते हैं और तो भी भगवान कहते हैं कि आप ध्यान अभ्यास करो। रोज जैसे हम क्या करते हैं, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी रोज उसको स्कूल भेजते हैं। कितने बच्चे होते हैं जो स्कूल में रोते हुए जाते हैं लेकिन एक दिन क्या होता है उनकी आदत बन जाती है कि स्कूल जाना है और ये हमारी दिनचर्या में आ जाता है। ठीक उसी तरह से भक्त अगर रोज भगवान के बारे में उठेगा, सुबह अपना दिनचर्या क्या बोलते हैं सुबह के कार्य से निवृत्त होकर भगवान में ये इतना ध्यान करेगा कि मुझे पूजा करनी है, भले ही उसमें उनका मन लगे ना लगे, अभ्यास करेगा तो
एक दिन क्या होगा, मन भी लग जाएगा। फिर भगवान दूसरा तरीका जो बताया था कि तुम अभ्यास के नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते, तो आप ज्ञान प्राप्त करो शास्त्रों के द्वारा। तो ज्ञान से भी क्या है, भगवान के बारे में पता चल जाता है और क्या है भगवान की लीला क्या है उसका भी ज्ञान हो जाता है। फिर भगवान आसान तरीका बताते जा रहे हैं कि अगर आप ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आप मुझ में ध्यान लगाइए, कुछ मत कीजिए। आप ध्यान भी मतलब आप ज्ञान भी प्राप्त मत करिए, आप अभ्यास भी मत करिए, लेकिन आप बस ध्यान करिए मेरे में। और ध्यान भी बड़ी चीज है, क्योंकि ध्यान अगर हम यहाँ बैठे हैं और मन हमारा घर में है या कहीं दूसरे कारण में है तो क्या होगा, ध्यान जहाँ है फल तो वहीं का आएगा, क्योंकि ध्यान भी बड़ी चीज है। फिर लास्ट में भगवान जो कह रहे हैं कि आप इन सभी चीजों में अगर आप असमर्थ हैं तो कुछ मत सोचिए, सारे रास्ते छोड़ दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ जो आप कर्म कर रहे हैं उसके फल की इच्छा छोड़ दीजिए और जो भी कर्म का फल है उसको त्याग कर आप मेरे को प्राप्त हो जाएगी, यानी आप संसार बंधन से जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जो फल की इच्छा है वही तो इंसान को बांधती है। जैसे कल एक बच्ची ने बोला था, बड़ा अच्छा पेपर देते हैं, जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं, क्या होता है बच्चे पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं अच्छा मेरे 90% आएंगे, कोई सोचता है 80%, कोई सोचता है 95% आएंगे। तो उसमें क्या है, बच्चा बंधा हुआ है, वो उसका जो बाकी चीजों से उसका ध्यान हट गया है, उस परिणाम पे लगा हुआ है कि क्या परिणाम आएगा। तो फिर क्या होता है कि बच्चा जो है अपने आप मन को अशांत रखता है जब तक वो परिणाम नहीं आ जाता। वो अशांति जो है वो भी एक मतलब हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा विचलित रखती है। इसकी जगह पे ये अच्छा है कि बच्चा ये सोचे कि मैंने जो कर्म करना था मैंने कर दिया, अब जो फल जो आएगा सो आएगा, इसमें मेरी कोई नहीं। हाँ, कर्म करने जब हम कर्म करते हैं तब हम पछतावा नहीं होना चाहिए कि परिणाम ऐसा है, काश मैंने ऐसे कर्म किया होता, ऐसे मैंने किया होता, तो पछतावा नहीं होता। और पछतावा तब होता है जब हम कर्म को ध्यान से नहीं करते हैं। पर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना कर्म जो भी कर रहे हो उसको ईमानदारी से करो, फिर फल को त्याग दो, मेरे पे छोड़ दो। जो भी फल आएगा, परिणाम आएगा, उसकी चिंता को छोड़ देंगे तो आपका मन शांत रहेगा। इस जल्द ही आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि हम अगर पूजा पाठ भी करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, बहुत सारे कहते हैं अरे फल चढ़ाओ इससे ये फल मिलेगा, आप अन्न का दान करो इससे ये फल की प्राप्ति होगी, आप यज्ञ हवन कराओ तो आपको ये फल प्राप्त होगा। तो हमारा ध्यान वही रखता रहता है। क्या फिर बहुत सारे क्या होते हैं, अब कर्म जो हमने पिछले किए हैं फल तो उसी का आएगा, लेकिन हमारे दिमाग में लग रहा था अरे मैंने इतनी पूजा पाठ की, मैं इतने मंदिर में गया, मैंने इतना दान किया, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। दुखी तो हम इसलिए क्योंकि जो ये हमारा जो जिंदगी है कर्म क्षेत्र है, इसमें हमने जो भी कर्म किया फल उसी का आएगा। अभी आप खेतों में आपने गेहूं बोई है तो गेहूं आएगी, मक्का बोएंगे तो मक्का ही आएगी। तो उस पे ध्यान ना जाकर हम फल को ही त्याग दें, फल की इच्छा को छोड़ दें कि जो भी होगा वो ठीक ही होगा, प्रभु इच्छा। तो हमें ना कर्म करते टाइम समय कोई चिंता होगी, ना फल आने पे कोई चिंता होगी, और हम बिल्कुल समभाव से रहेंगे, ना हमें दुख होगा ना सुख होगा। तो यही भगवान इसमें ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, कोई बोलेगा हमें माला जपने का टाइम नहीं है, कोई कहेगा अरे ध्यान कहाँ लगाना है, 100 काम पड़े हैं, इधर भी दिमाग जाता है उधर भी जाता है, ध्यान भी नहीं लगा सकते। फिर बोलेंगे ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें, हमें तो समय ही नहीं, शास्त्र कब पढ़े, कब मंदिर जाए। तो जैसे हमारे मजदूर लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, उनको नहीं है बात, दिन रात काम करते हैं, और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो दिन रात काम करते हैं, बिजनेस वाले भी हैं। लेकिन आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें इच्छा ना रखते हुए अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करें, और ये सोचें कि जो भी फल आएगा वो प्रभु इच्छा होगी, उसकी फल की जो इच्छा है उसके ऊपर मत जाइए। जब इच्छा का त्याग आप कर देंगे तो जो होगा सो अच्छा ही होगा, और आपका मोह माया जो है इसमें बंधन नहीं रहेगा, न चीजों में, न परिवार में, न किसी से आपको अपेक्षा रहेगी कि कोई परिवार जन मेरा करे, ये सब करे, या भाई अरे मैंने अपने भाई के लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया। तो ये सब चीजें, आपका भाई अगर कष्ट में है, या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त किसी परेशानी में, अगर आप उसकी मदद करते हैं तो दोबारा ऐसा वक्त भी आ सकता है कि आपको भी उसकी जरूरत पड़े। तब आप क्या सोचेंगे मन में कि अरे मैंने उनका इतना मदद किया जब उसको ऐसा वक्त था, लेकिन देखो आज मुझे ऐसा समय है, उसकी जरूरत है तो मेरी कोई मदद नहीं की। तो ये सब चीजें हमें बांधती हैं।
आप समर्थ है तो आप दान कीजिए, समर्थ है किसी की मदद कीजिए, लेकिन फल की इच्छा को त्याग दीजिए। जब आप फल की इच्छा ही नहीं पालेंगे कोई, तो आप इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे और प्रभु के चरणों में लग जाएंगे, यानी प्रभु को ही प्राप्त होंगे। और बार एक ऐसा अध्याय है जिसमें भगवान हर चीज दावे से बोल रहे हैं, हर चीज में दावे से बोल रहे हो कि तुम ऐसा करोगे ऐसा ही होगा। भगवान पूरा इसमें मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अपनी तरफ से पूरा विश्वास दिला रहे भक्त को, किसी भी कहीं भी हमें शंका नहीं छोड़ रहे। भगवान पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि आप जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर चलो तो जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और तुम मुझे ही प्राप्त होगे। जय श्री कृष्ण। आज के सुबह का जो प्रसाद है, जो हमारी नित्य परंपरा है, उसको निभाते हुए आज का जो प्रसाद है हमारे भाई जीवन कुमार एवं बहन राकेशा जी के परिवार की तरफ से है। इन्होंने कहा था कि आप नाम मत लेना, लेकिन ये हमारी परंपरा, इसको हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो भक्त आते हैं, जो प्रसाद का वो नाम लिया जाता है, तो उससे उनके अंदर भी प्रेरणा आती है कि हम भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद करें। तो इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, नाम लेने के लिए आपने मना किया, लेकिन फिर भी मैंने अपने नियम पूरा किया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, परम सतगुरुदेव भगवान की जय, गीता माता की जय, गीता जयंती महोत्सव की जय। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।